हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पे हम लोग टेंथ की मैथ के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को दो चरों के रैखिक समीकरण के हल करने के बारे में बताया था। जिसमें दो मेथड आप लोगों की बुक में दिया गया था, जिसमें से पहले मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग दूसरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मेथड में हम लोग रेखाचित्र विधि द्वारा किसी भी बीजगणितीय दो चरों के रैखिक समीकरण को हल किया। अब इस दूसरे मेथड जो आपको बताया गया है आपके बुक में कि बीजगणितीय विधि द्वारा कैसे हम किसी भी दो चरों के रैखिक समीकरण का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों के बीजगणितीय विधि में दो प्रकार की विधियां दी गई हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा की विलोपन विधि। इन दोनों ही विधियों से हम किसी भी दो चर के रैखिक समीकरणों के मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, एक्स वाई के मान फाइंड कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, पहले यही देखते हैं कि इसमें हमको दो समीकरण मिलेंगे, जिसमें कि हम या कह सकते हैं पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि किसी एक समीकरण के एक चर यक्स को दूसरे चर वाई के पदों में लिख देते हैं। कहने क्या मतलब है, उस समीकरण का यक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आपको दिया गया हो, मान लीजिए यक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया गया हो आपको, तो इसको कैसे हम पहले स्टेप के बारे में कैसे आपको बता रहे हैं कि किसी भी एक चर को दूसरे चर में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे इस तरीके से कि यक्स बराबर ये वाई इधर चला जाए तो 14 माइनस का वाई, इस तरीके से बता रहा है कि पहले तो हम इस तरीके से कर देते हैं कि एक चर को दूसरे चर में परिवर्तित कर देते हैं। अब उसके पदों में लिख देते हैं, दूसरे चर के पदों में लिख देते हैं। अब क्या बोला गया है दूसरे स्टेप में, ये इसको कैसे करेंगे आप कि y के पदों में जो प्राप्त यक्स के मान को हम दूसरे जो हमारा शेष दूसरा समीकरण दिया गया है उसमें यक्स का मान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए दूसरा हमको समीकरण क्या दिया गया है, यक्स माइनस का वाई इक्वल टू 4 ये दिया गया है। तो इसमें हम लोग, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है ये। तो इसमें हम लोग यक्स का मान इस तरीके से रखेंगे कि 14 माइनस वाई, ये माइनस का वाई इक्वल टू 4, इस तरीके से मान रखने के लिए दूसरे स्टेप में बोला गया है। और जिससे कि ये वाई से वाई होगा नहीं, 2y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 वाई से वाई, देखिए दोनों माइनस में ही है, तो माइनस का 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इक्वल टू 4। इस तरीके से माइनस का 2y इक्वल टू 14 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस का 14, 2y इक्वल टू माइनस का है, ये माइनस का क्या आ जाएगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5। इस तरीके से हम लोग को मान ज्ञात करना है कि दो समीकरण हम लोग को दिया गया है। तो पहले तो हम किसी भी एक समीकरण को दूसरे चर के पदों में लिख लेंगे। उसके बाद उस यक्स या y का जिसके भी पदों में हम चेंज कर रहे हैं उसका मान दूसरे समीकरण में रख के उसको सॉल्व करके उसके चर के मान को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से y का मान हम लोग को ज्ञात हो गया। अब यही y का मान हम लोग इस पहले समीकरण या दूसरे समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, जिससे हम लोग आगे दूसरा यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे देख लीजिए, अगर y बराबर 5 हम समीकरण एक में ही मान लीजिए रख रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए एक में रख रहे हैं y का, तो क्या हो गया यक्स प्लस 5 इक्वल टू 14। तो यहाँ पे क्या हो गया, यक्स बराबर ये माइनस का हो जाएगा 14 माइनस का 5, तो यक्स बराबर क्या आ गया आपका 9। इस प्रकार से हमको यक्स और वाई का मान ज्ञात हो गया, और यही आपकी है प्रतिस्थापन विधि। इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था वो मैंने लिख दिया है कि पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण के एक चर या यक्स या वाई कुछ भी आप लिख सकते हैं,
तो यक्स को दूसरे के वाई के चर के पदों में लिख देंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वाई के पदों में प्राप्त जो चर है उसका मान शेष दूसरे समीकरण में रख के वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे इसमें हम लोग को क्या मिला था, यक्स बराबर 14 माइनस वाई मिला था, ये हमने इसका यक्स का मान इस दूसरे समीकरण में हमने रखा तो हमको वाई का मान प्राप्त हो गया। तो अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि वाई के मान को किसी एक समीकरण में रख के उसका यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे यक्स का मान हम लोग को क्या मिला, 9 मिल गया। तो इसी विधि से जिस भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे वो आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाएगा। अब विलोपन विधि क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर आपको दो समीकरण दिए गए हैं तो समीकरण युग्म के दोनों समीकरणों को पहले तो आप लिखिए, उसके बाद गुणा या भाग करके यक्स या वाई के गुणांकों के चरों को समान कर दीजिए। जिस तरीके से आप देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि मान लीजिए आपका पहला समीकरण है यक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण क्या है आपका 2x माइनस 3y क्या मान लेते हैं और इक्वल टू 4। तो मान लीजिए आपको यही समीकरण दिया गया है, ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब क्या बोला गया है इसमें, पहले तो ये हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों समीकरण में हम लोग को दिया क्या गया है। उसके बाद जो हमारा चर है उसके गुणांकों के दोनों समीकरणों के चरों के गुणांकों को समान करने के लिए गुणा या भाग कुछ भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें उसके आगे क्या करेंगे, पहले ये जान लेते हैं। उसके आगे आप क्या करेंगे कि अब एक चर के इन समान गुणांकों वाले समीकरणों को उसका क्या करेंगे, आप घटा देंगे, जिससे कि आपका एक चर कैंसिल हो जाए, दूसरा चर बचे जिसका आप मान निकाल सके आराम से। तो उसके बाद क्या करेंगे कि अगर आपको उस चर का मान ज्ञात हो जाए तो उस चर का मान दूसरे किसी भी इन दोनों भी समीकरण में रख देंगे। तो आपका अगर y का मान ज्ञात किए हैं तो x का मान दोबारा से मिल जाएगा, अगर x का मान ज्ञात किए हैं तो y का मान दोबारा से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों का मान मिल जाएगा। तो देखिए करेंगे कैसे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये हमने लिया है एग्जाम्पल, देखिए अगर हम लोग देखिए अब इसमें पहले तो क्या बताया गया है स्टेप में कि पहले तो देख लीजिए कि इसमें दिया क्या गया है, इसके गुणांक 1 है, इसके गुणांक 2 और 3 हैं। और इसमें हम लोग क्या करें कि इसके चरों के गुणांक समान हो जाए। तो देखिए कि अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो यक्स का गुणांक इसमें समीकरण 2 का और यक्स का गुणांक समीकरण 1 का बराबर हो जाएगा। जिससे कि हम लोग अगर घटाएंगे दोनों समीकरणों को तो यक्स से 2x कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, अब 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने एक ही साथ दोनों लिख दिया है। तो देखिए अगर इसमें हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा करें क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 दूना के 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 हम लिखेंगे तब ना उसको घटाएंगे तो 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, ये हमारा समीकरण 2 है। तो अब इसको कैसे घटाएंगे, आप ऐसे ऊपर नीचे लिख के करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी करने में। तो देखिए पहले तो इसका मान साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से साइन पहले चेंज होगा। उसके बाद ये 2 प्लस का 2 से माइनस का 2, ये तो कैंसिल हो गया, एक चर हमारा ख़त्म हो गया इस समीकरण से। अब दूसरा क्या बचा है, प्लस का 2 है प्लस का 3 है, दोनों प्लस का है, प्लस होगा तो प्लस का 5y बचा हमारा। और यहाँ से क्या बचा, 6 बचा, क्योंकि 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा हमारा। तो आगे देखिए कैसे होगा कि y का मान हम कैसे अब निकालेंगे, y बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 6/5। तो हमारा y का मान निकला है 6/5। तो अब इस मान को हमको चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, हमारा यक्स का मान मिल जाएगा। वो गुणा किए वाले समीकरण में न रख के हम लोग इस वाले समीकरण में, इन दोनों समीकरण में चाहे जिस समीकरण में हम लोग रख सकते हैं। तो मान लीजिए समीकरण अब
हमने मान लिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये मान लीजिए आपका नया समीकरण मिला है, तो ये समीकरण 3 हो गया है, जो गुणा करके हमने लिया था। नहीं तो समीकरण 1 तो ये भी हो जाएगा। ये मान लीजिए हमने ये जो गुणा करके बनाया था, ये नया समीकरण था 3। तो समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर तो क्या मिलेगा, x प्लस 6/5 बराबर का 5। ये हमारा समीकरण 1 था। तो x बराबर क्या हो गया, 5 माइनस के 6/5। ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे 5, यहाँ 25 माइनस का 6 इक्वल टू 19/5। तो यक्स का मान हमारा कितना आ गया, दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर लिख देते हैं। यक्स का मान क्या आ गया आपका, यक्स बराबर 19/5। तो इस तरीके से अगर आप समीकरणों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका विलोपन विधि हो गया। तो आपको अब प्रतिस्थापन और विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। तो कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। पहले विलोपन विधि का हम आपको एग्जाम्पल बता दें। मान लीजिए आपको कोई दो समीकरण दिया गया है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। ये समीकरण आपका मान लीजिए 1 दिया गया है। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ये आपका समीकरण 2 दिया गया है। अब इसमें विलोपन विधि में देखने वाली बात क्या है, पहले हम लोग ये समीकरण देखेंगे कि इसमें दिया क्या गया है, चरों के गुणांक क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कि चरों के गुणांक में हम किस चीज़ का गुणा या भाग कर दें कि ये दोनों समीकरणों में कुछ न कुछ हमारा सेम हो जाए, जिससे कि हम इसको घटाएं एक दूसरे से इसको, तो ये कैंसिल हो जाए एक चर और दूसरा हमको मान मिल जाए, या यक्स का मिल जाए या वाई का मिल जाए। तो अगर देखिए समीकरण एक में अगर हम 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में अगर हम 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6x हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूना 6x। ये 6x ऊपर नीचे हो जाएंगे यक्स के, और ये यक्स से यक्स वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, वाई वाला बचेगा, जिससे कि हम लोग वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे हम लोग। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, जो हमारा नया समीकरण बन रहा है उसको घटाने पर देखिए कैसे होता है। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6x प्लस उसके बाद 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8y इक्वल टू 10 दूना के 20। और हमारा नीचे वाला दूसरे में हमको 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करेंगे क्या होगा, 6x माइनस का, यहाँ पे भी क्या हो गया 6y हो जाएगा, 3 दूना के 6 इक्वल टू 6। तो देखिए इसमें हमारा यक्स वाला 2 सेम हो गया है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। साइन चेंज होगा, पहले प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो देखिए यहाँ पे ये तो यक्स वाला कैंसिल हो गया, वाई वाला बचा जो हमारा, तो यहाँ पे 12 14y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 14। y बराबर क्या हो गया 14/14। तो ये आपको बता ही रहे हैं पहले से ही कि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये इससे कैंसिल हो गया, y बराबर हमारा 1 प्राप्त होगा। y बराबर हमको 1 मिला है देखिए। तो इस y के मान को किसी भी पहले दूसरे समीकरण में हम रख दें तो हमारा यक्स का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हुआ, अब देखिए 3x प्लस 4, y का मान रखेंगे 1 है, इक्वल है
10 के। तो यहाँ पे 3x 4 1 का 4 हो गया, 4 इधर गया माइनस का हो गया, इक्वल में 10 माइनस का 4। तो 3x 10 में से 4 गए 6 बचा, तो x बराबर कितना आ गया 6/3। x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2। तो हमारा देखिए यहाँ से y बराबर 1 और x बराबर 2 हमको ये मान मिल गए हैं, जो कि देखिए अगर हम इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो हमारा वही आंसर आएगा। देखिए अगर कैसे, हमारा क्या समीकरण दिया गया था 3x प्लस का 4y इक्वल है 10 के, ये समीकरण 1 था। और यहाँ पे 2x प्लस माइनस का 2y इक्वल है 2 के, ये समीकरण 2 था। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, हम किसी भी एक समीकरण को लेते थे, उसको दूसरे के चर के रूप में व्यक्त कर लेते थे। उस चर का मान, उस पहले चर का जो दूसरे में कन्वर्ट करते थे, उसका मान लेकर किसी भी एक समीकरण में रख के हम लोग यक्स या वाई का मान ज्ञात कर लेते थे, और उस यक्स और वाई के मान को हम लोग दूसरे समीकरण में रखते थे, उसी पहले या दूसरे, तो ये हमारा दूसरा जो मान नहीं ज्ञात था वो मिल जाता था। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग ये दूसरे समीकरण को लेकर चलते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं कि 2x माइनस का 2y, इसको हम लेकर चल रहे हैं, दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप 2, अगर हम x का मान ज्ञात करना है तो ये 2y को उधर ले जाएंगे, तो 2x इक्वल हो जाएगा 2 माइनस के 2y, सॉरी प्लस के 2y, क्योंकि ये माइनस के है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर हम देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा 2x इक्वल है 2 कॉमन हो गया 1 प्लस का y। देखिए इन दोनों के आगे y के आगे भी 2 है और यहाँ पे 2 तो है ही है, तो इसमें से हम लोग अगर 2 को कॉमन ले लो तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बाहर आने के बाद भी अंदर जाएगा, तो देखिए वही संख्या रहेगी। कन्फ्यूजन नहीं करना है कि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का नम 2, 2 का अगर y में करेंगे तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, x बराबर क्या बचा 1 प्लस का y। ये मिल गया हमको दूसरे में जो हमने कन्वर्ट किया प्रतिस्थापन विधि के पहले स्टेप से। तो अब देखिए आगे अगर हम इस x का मान लीजिए कि पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में हम रखें तो हमको क्या मिलेगा। लीजिए समीकरण 1 में रखने पर तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस का y प्लस का 4y इक्वल है 10 के। ये समीकरण हमारा एक है, अंदर गुणा होगा तो 3 प्लस का 3y प्लस का 4y इक्वल है 10 के। तो 3y और 4y मिला के कितना हो गया 7y, और 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का था उधर जाके 7y इक्वल टू यहाँ पे 7। तो y बराबर देख लीजिए हमारा 7/7 हो गया, ये कट के 1 आ गया, तो y बराबर हमारा 1 आ गया। देखिए हमारा इस वाले में भी y बराबर 1 ही आया था, हमने विलोपन विधि से किया था, और ये प्रतिस्थापन विधि से है, इसमें भी y बराबर हमारा 1 आया है। अब देखिए y का मान समीकरण मान लीजिए 2 में रखने पर तो क्या आएगा, देखिए 2x माइनस का 2 1 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल हो जाएगा कितने के माइनस के 2 इक्वल टू 2। तो देखिए x 2x इक्वल टू ये प्लस का है, माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2, तो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। तो x का मान भी देखिए हमारा यहाँ से कितना आ गया 2, जो कि हमारा विलोपन विधि से भी 2 आया था, और ये देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हमारा 2 आया है। मतलब दोनों ही विधियों से उत्तर सेम आएंगे, पर विधियाँ मेथड अलग अलग हैं, जिससे जो भी आपको इजी मेथड लगे उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर दे सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर बता दिया गया कि इसी मेथड से आपको करना है तो आपको एग्ज़ाम्स में उसी मेथड से करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको सारे चैप्टर्स के ऐसे ही बेसिक से नॉलेज और आपको ऐसे एग्जांपल्स कराएंगे कि आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आने वाली है प्रश्नावलियों में। तो धन्यवाद।